क्या आपके पेट में दर्द रहता है? क्या आपको मल त्यागने में दिक्कत होती है? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है? क्या आपको लूज मोशंस हो जाते हैं? अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। फ्रेंड्स, डाइजेशन यानी पाचन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हैं जो एक आम इंसान को परेशान रखती हैं, लेकिन एक समस्या है ऐसी जो बहुत गंभीर है, वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी डाइजेशन और पाचन से रिलेटेड ही एक प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सीरियस। आयुर्वेद में इसका उपाय है और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? आई एम गुड। तो आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी मेंबर या कोई फ्रेंड इस प्रॉब्लम से पीड़ित है तो उसे तुरंत मदद की ज़रूरत है, वरना ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीरियस होती चली जाएगी। आप इस हेल्थ इशू के लिए जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर पाचन की कोई भी प्रॉब्लम हो और वो सीरियस हो जाए तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की रूप में सामने आती है। जी बिल्कुल। तो इसका क्या उपाय है? देखिए, और ये क्यों होती है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, कभी कभार क्या होता है कि हम सोचते हैं छोटी सी प्रॉब्लम है। किसी भी रोग को आपको छोटा नहीं समझना है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको हम बार बार ये कहते हैं क्योंकि सभी रोग जो है वो पेट से शुरू होते हैं। तो आईबीएस जो है वो एक तरह से बड़ी आंत का रोग है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसके मुख्य कारण हम कहें तो मुख्य कारण इसका अपच यानी कि इंडाइजेशन है। और एक कारण बहुत कॉमन है जो कि है कि अगर एसिडिक फूड्स आप ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट स्पाइसी, और फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जीवा में आने वाले पेशेंट्स जो हमने देखे, हम तो डेटा के आधार पर आपसे हमेशा बात करते हैं, तो एक डेटा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जीवा से। अगर हम कारण के अनुसार देखें तो जिन लोगों को मानसिक तनाव था उसके कारण आईबीएस जो हुआ पेशेंट को, ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ जो है वो 29%, यानी कि स्ट्रेस के कारण 29% पेशेंट्स को आईबीएस हुआ। गलत भोजन और गलत डाइट, उसमें थोड़ा लाइफस्टाइल भी आ जाता है, ऐसे भी 29% केसेस हमारे पास आए। गहरी नींद जिसको नहीं आती है, ये बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, नींद ही नहीं आती। कुछ लोग तो सोते ही नहीं है, कुछ को नींद नहीं आती है। 14% पीपल वर लाइक दोज जिनको कि नींद की प्रॉब्लम से आईबीएस हुआ। और अधिक ट्रैवलिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं उनका जॉब है ऐसा, तो वहाँ स्ट्रेस भी होता है और बाहर का खाना खाना पड़ता है उनको, तो उसके कारण भी 10% लोगों को आईबीएस हुआ। या फिर किसी पुरानी बीमारी के कारण ऐसे लोगों की परसेंटेज भी 10% थी। हमारे आयुर्वेद में एक और लिखा है कि जो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल अर्जेज होते हैं, जैसे आपको यूरिन का जब प्रेशर आता है तो यू हैव टू गो, या छींक आती है तो उसको रोकना नहीं है, तो नेचुरल अर्जेस को सप्रेस करने से भी 8% लोगों को आईबीएस हुआ। तो मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया है, और समझाने के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि आप लोग अपने रोगों को अच्छी तरह से समझ लें, उनका रूट कॉज क्या है और उसकी चिकित्सा जो है कैसे की जाती है ये भी बताएंगे। आईबीएस आज विश्व भर में एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। लोग जो है कई सालों से परेशान हैं, कोई इलाज नहीं है। हमारे यहाँ पर जब आते हैं तो हम उनका इलाज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से करते हैं। एविडेंस बेस्ड हमारे यहाँ सब चीज़ को कलेक्ट किया जाता है, एविडेंसेस के आधार पर आगे चिकित्सा पूरी की जाती है। जी,
जैसे कि डॉक्टर चौहान अभी आपने बताया कि इस तरीके की समस्याओं में मन की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है और कैसे हम जोड़ेंगे पाचन और पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको मन से? देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये। आजकल तो मॉडर्न साइंस भी जो है इसके बारे में बहुत बात कर रही है। ब्रेन और गट का एक कनेक्शन वो बनाते हैं, लेकिन मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो कारण हैं, इनसे क्या होता है आपने देखा होगा, जब आपका मन दुखी होता है तो सबसे पहले क्या होगा? पेट खराब होगा, इंडाइजेशन होगा। जब इंडाइजेशन होता है, अपच होता है, जब भोजन ठीक से पचेगा नहीं तो जो बिना पचा हुआ भोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक म्यूकस टाइप का, एक विषैला तत्व, जिसको हम हमारी आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं। आप लोग भी इसको रट लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और आज मॉडर्न मेडिसिन भी ब्रेन गट कनेक्शन की बात करती है। काफ़ी सारी रिसर्च हुई हैं और उनके माध्यम से मालूम चला है कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसका जो है मस्तिष्क से बहुत गहरा संबंध है। तो काफ़ी सारी रिसर्च है, काफ़ी सारे एविडेंस हैं ये प्रूव करने के लिए कि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन योर मेंटल स्टेट एंड डाइजेशन। और IBS की हम बात कर रहे हैं आज, तो बड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत सारे पेशेंट जो IBS के होते हैं वो बेचारे दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं, लेकिन उनको ये किसी ने नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम आपके माइंड से भी कनेक्टेड हो सकती है। और जीवा जो है इसके लिए जाना जाता है, क्योंकि जीवा में हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से करते हैं। और अब वक्त हो गया है एक वीडियो कॉलर से बात करने का। जी बिल्कुल, बात करते हैं। लेट्स कनेक्ट द कॉल। यस। नमस्ते डॉक्टर चौहान, मेरा एज 51 साल है। मेरा नाम हरेंद्र सिंह है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरे को बाल झड़ने कोई दवा कोई हो इसका उपाय बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, बाल झड़ने का उपाय तो हम बहुत बारी बताते हैं और बार बार ये समझाते हैं आपको। हम हेयर केयर के नाम पर कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जस्ट सी कि वो कोई केमिकल बेस्ड तो नहीं है, नेचुरल बहुत हैं आजकल। आयुर्वेद में हमारे यहाँ जीवा में कई तरह के शैम्पू हैं। आंवला शैम्पू है, आलमंड शैम्पू, पपाया शैम्पू, नीम का शैम्पू, जो कि डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। तो सभी से निवेदन है मेरा, जो भी ये शो देख रहे हैं, बालों की देख रेख यदि आपको करनी है तो वो नेचुरल प्रोडक्ट से ही करिए। जीवा में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। देयर आर सो मैनी थिंग्स अवेलेबल। आप थोड़ा सा एक कदम हमारी तरफ जब बढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और आप ये जान करके आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, अभी अगर आंवला ताज़ा मिलता है तो 2 आंवले रोज़ खाइए आप। आंवला जो है बालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, गर्म तासीर वाली चीज़ नहीं खानी है। ये बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी बहुत ख़तरनाक होती हैं, जितनी भी गर्म तासीर वाली चीज़ें। सबसे मेरा निवेदन है, थोड़ा अपनी डाइट में ध्यान करिए। कम से कम 70-80% आपकी डाइट जो है वो एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए। और जो अंत में जो मैं बार बार सभी से कहता हूँ कि ये जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, ये है आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका। असली जो आपका उपचार कैसे होगा कि आप हमारे डॉक्टर से या तो वीडियो कंसल्टेशन से, या बनारस में आप रहते हैं, बनारस में जीवा की क्लिनिक भी है, पर्सनली जा कर के मिलिए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उसका मूल कारण क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पर वापस आते हैं जी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई इस तरह की सीरियस डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप देर बिल्कुल भी ना करें, जीवा आयुर्वेद में कांटेक्ट करें और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लें। कॉल करें सेहत के नंबर पर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है सामने। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो जीवा के सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज से डॉक्टर VD अग्रवाल हमसे कनेक्ट कर चुके हैं एक वीडियो कॉल के जरिए। तो चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका। अपने टीवी शो में आपने अपने विचार रखने के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल, मेरा आपसे सवाल है कि IBS को कहा जाता है कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, तो आपके जीवा में क्लिनिक्स में ऐसे कौन से प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं? कहते हैं ना आपकी ये सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज है, तो कौन से प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं? IBS एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि इसमें पाचन प्रक्रिया के साथ साथ मानसिक उद्वेग, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। आयुर्वेद में जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसमें कुछ विशेषताएं हैं।
जिसके कारण हम इसको जीतने में सफल हो सकते हैं। जैसे ग्रहणी रोग में, इसको ग्रहणी रोग आयुर्वेद में कहा गया है, उसमें ग्राही औषधियाँ, आम पाचक औषधियाँ, वातानुलोमक औषधियाँ और माइल्ड लैक्सेटिव औषधियाँ देते हैं। उनका कम्बिनेशन बना के देते हैं। साथ में कुछ औषधियाँ ऐसी भी देते हैं जो मनुष्य को ताकतवर बनाती हैं। तो ऐसी औषधियों के कम्बिनेशन से जब ग्राही औषधियाँ, आम पाचक औषधियाँ से अग्नि प्रबल होगी, पाचन अच्छा होगा, वातानुलोमक से और लैक्सेटिव से पेट साफ होगा, तो पेशेंट में ऐसा लंबे समय तक करने से उनकी आंतों की मेम्ब्रेन स्ट्रेंथन हो जाती है, उसमें अग्नि का विकार दूर हो जाता है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेट साफ होने के बाद में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस आने से आईबीएस रोग का सफाया संभव हो पाता है। यही एक विशेषता है आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल की, जो हम जीवा में या अन्य आयुर्वेदिक सेंटर्स पर फॉलो करते हैं, जो आईबीएस के लिए बहुत उपयोगी है। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। और जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि जीवा में जो हमारा सेंटर फॉर इनक्योरेबल डिजीज़ है, उसमें आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। सबसे पहले जो है हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जब आपकी कंसल्टेशन होती है तो पंच निदान, मैं आपको थोड़ा विस्तार से अगर बताऊं तो पंच निदान हमारे यहाँ पर कारण, पूर्व रूप, संप्राप्ति, उपशय, ये पूरा आयुर्वेदिक शास्त्रीय विधि है। और लेकिन हमने इसको क्या किया, इसको हमने मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, यानी कि इसके साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन करा के आप आते हैं उसको मिला करके हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम ये सारा कुछ करते हैं। आपकी जो चिकित्सा होती है वो चिकित्सा होती है पर्सनलाइज्ड। इम्यूनिटी का भी ध्यान दिया जाता है, उसके साथ साथ आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, और कहीं ना कहीं अगर मानसिक लेवल पर कोई भी आपकी परेशानी है, जैसा हमने कहा कि मानसिक तनाव से भी ये रोग होता है, तो वहाँ फिर हमारे डॉक्टर्स जो है आपको मनोबल, कैसे आपको माइंड को पॉजिटिव करना है, काउंसलिंग करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। हमारा जो बैक एंड पर काम होता है, कभी आप आकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि सैकड़ों लोग लगे हुए हैं और सबका एक ही गोल है कि हम आपके रोग को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करें और आयुर्वेद को विश्व भर में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करें। जी डॉक्टर, तो कोई भी कॉमन हेल्थ इशू दोस्तों एक गंभीर रोग बन सकता है अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, ओवर द काउंटर नहीं, अपना इलाज पर्सनलाइज्ड करवाएं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कराने के लिए कांटेक्ट कीजिए आपके नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं। ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। डॉक्टर, मेरा आपसे एक और सवाल है। आईबीएस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ये अमूमन देखा जाता है कि कभी कभी आईबीएस के जो सिम्टम्स होते हैं वो फिर से आने लगते हैं ट्रीटमेंट के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई रोग वापस आता है, ये आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आप ठीक होने के बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, डाइट से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, या कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल पर कोई अभी भी टेंशन चल रही है, तो जैसे ही आपका वो सिस्टम दोबारा से डिस्टर्ब होगा
या आप परहेज तोड़ देते हैं तो दोबारा से आता है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपरली इसको जो है फॉलो नहीं करते, उनको दोबारा से हो जाता है। जी डॉक्टर, ये तो हमने बात कर ली उन लोगों की जो काफ़ी लेट आते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर आयुर्वेदा में, या फिर वो लोग जो जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं ट्रीटमेंट, बीच में छोड़ देते हैं फिर वापस करते हैं, लेकिन उन लोगों को कितने टाइम में रिलीफ मिलता है जो एकदम शुरुआती जब उनके सिम्टम्स होते हैं IBS के तब आ जाते हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ कि जीवा में जो क्रॉनिक स्टेज वाले भी जो पेशेंट आते हैं और वो जब आकर के जब हमारे यहाँ दवाई लेते हैं तो उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। अर्ली स्टेज में तो आपके लिए आसान है और हमारे लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि जो है दोष अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हैं, डीपर लेवल पर नहीं गए हैं। आपको मैं एक रिलीफ चार्ट यहाँ दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए इसको। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अपच और स्ट्रेस, इंडाइजेशन और मानसिक तनाव के कारण होने वाले जो IBS के पेशेंट हैं, ये चार्ट आपको दिखा रहा है हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स का चार्ट है कि 4 महीने के अंदर 80 से 90% रिलीफ देखने को मिलता है और बहुत अच्छा रिलीफ रेट है। और यदि आप IBS से पीड़ित हैं और उसमें कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है तो फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, डिले मत करिए। आप जैसा कि रिलीफ चार्ट में मैंने दिखाया 80 से 90% रिलीफ आपको 3-4 महीने में आ जाता है। तो आज ही जीवा में कंसल्टेशन बुक करा लीजिए, वीडियो कंसल्टेशन, या जीवा के किसी नज़दीक क्लिनिक में जाकर के अपने IBS को ट्रीट करिए, पेट का कोई भी रोग हो। एक आपको मैं केस स्टडी भी यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये हमारा जो जीवा मालवीय नगर दिल्ली का क्लिनिक है, उसके पेशेंट थे। जब ये हमारे पास आए, पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस, और इनको कभी डायरिया हो जाता था, कभी कॉन्स्टिपेशन, जो कि IBS का एक मेन लक्षण है, और स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आता था, मानसिक तनाव भी था, और साथ में एंग्जाइटी, थकान, नौसिया वगैरह, जी में चलाना। दूसरे महीने से ही इनको रिलीफ आना शुरू हो गया। 9 महीने इन्होंने दवाई ली और पूर्ण रूप से पेशेंट ठीक हो गए। तो देखिए, ये ही जीवा का जो है एक प्रॉपर तरीका है। जितना जल्दी आप आयुर्वेद में आते हैं उतना ही अच्छा उपचार आपका हम कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है। कई बार डॉक्टर आपको कह देते हैं IBS हो गया है और उसको लेकर आप बहुत सालों तक घूमते रहते हैं। अब नहीं, अब केवल आपको जीवा में संपर्क करना है, बाकी काम हम करने वाले हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, साथ ही केस स्टडीज भी आपने हमारे साथ शेयर की और उपाय भी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल कर सकते हैं, या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी जीवा आयुर्वेद के अगले एपिसोड में कुछ और इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज के साथ, जिनके बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें